तो मैट्रिक्स पजल का आज सेशन यानी कि तीसरा चौथा जो भी चल रहा होगा, लेकिन आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे आपको, और इस 15 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे तो समझना, यहाँ पर जो है इस तरह गोला दे दिया गया है और इस तरह से यहाँ पे अंक लिख दिया। यहाँ पर लिख दिया है 14, यहाँ पे लिख दिया है 10, यहाँ पर लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया है 7 और यहाँ पर लिख दिया है 5। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आंसर करना है इस किस तरह से, इसकी ये बना कि किस पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। आपको 2 आना चाहिए, वहाँ पे 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए या फिर 18 आना चाहिए। क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ये आपको आंसर करना है। क्या दिमाग लगाएंगे आप इसके लिए, तो ध्यान से समझिएगा। हो क्या रहा है, 18। बहुत अच्छा, क्या सोचिए आप लोग। देखिए, तो मैट्रिक्स पजल का 15 नंबर सवाल, जैसे कि ये सवाल आपको दिया गया है और इसको कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो। ये 7 गुना 2 करोगे तो उधर 14 हो जाता है, 5 गुना 2 करोगे 10 हो जाएगा, 9 गुना 2 करोगे तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो और क्वेश्चन देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए बनाने का तो आप बना सकते हो, लेकिन जब तक आपको सारा सॉल्यूशन हम ना दें तब तक आप ना कर पाओ, ऐसा लगता है मुझे। तो हर तरह का क्वेश्चन हम आपको सिखा के रहेंगे यहाँ पे, जो हो जाए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, बशर्ते आप लोग मेहनत करो। अब देखो, ये हम दे दिए इस तरह से और यहाँ पर कुछ अंक लिख देंगे। दिमाग लगाना, क्या होगा, 4, 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर दिया है 2 दे दिया है, 52 दिया हुआ है, 66 दिया है और 28 दिया है। A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर आप इसको बनाते हैं, तो किस तरह से बनाते हैं, तो ध्यान से देखिए कि सर अगर हम इस 4 से 6 जाते हैं तो 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, बिल्कुल सही। इस 6 से 10 में जाते हैं तो 4 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, यानी कि 2 का 4 हुआ। अगला जो होता है, यहाँ से अगर 10 से हम 18 में जाते हैं तो 8 जोड़ना पड़ता है। 2, 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल यहाँ 16 जोड़ना पड़ा होगा, बिल्कुल सही। 8 6 14, 1 2 34 जो। अब देखो 16 में यहाँ पे इसका डबल जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, देखो 32 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 3 6, यानी कि 66 आपका आंसर हो गया। ऐसे भी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, और इस तरह का अगर आ जाए तो घबराना मत, हर तरह का क्वेश्चन करके रखोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है, हाँ पीछे वाला दो जो जोड़ा था ना, वो वाला ना। देखो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पर 18 दिया हुआ है, यहाँ पर 34 दिया और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको आप जब देखोगे ना तो ये तो कोई ध्यान से, पहले तो जोड़ में सोचेंगे फिर गुना में, तो ये लग जाता है कि हाँ जोड़ के साथ बढ़ रहा है। देखिए 4 से 6 हुआ, कितना जोड़ा, 2, 4 2 6, 6 से 10 गया, कितना जोड़ा, 6 4 10 जोड़ा है। 10 से 18 गया, कितना जोड़ा, 8। अब इस सीरीज को देखो, 2 जोड़ा फिर 4, तो 2 का डबल 4 जोड़ा, 4 का डबल 8 जोड़ा, 8 का डबल जरूर 16 जोड़ा होगा, यानी कि 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 जोड़ेंगे यहाँ पे। अगर इसमें 32 जोड़ के यहाँ लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा 4 2 6, 3 3 6, 66। अब आया समझ में? जी सर, चलो आसान था। अब देखो क्वेश्चन अगला, म्यूट रखो क्या कि परेशान नहीं करना है, सभी बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से गोल दे दिया है और फिर इसमें गोल दे दिया है, और ये है आपका, और मैथ का क्लास का समय जो रात में दिए हैं, अब धीरे धीरे मैथ का क्लास सुबह हो जाएगा आप लोग का, और ये रीजनिंग की क्लास जो होगा एक टाइम हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का कोर्स बहुत आगे बढ़ चुका है। अब धीरे धीरे लेके चलना है और प्रैक्टिस सेट देते जाना। अब देखो ये 3 5 है, यहाँ पे 81 है, और ये 5 4 है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 5, ठीक देखो 3 4 5 और यहाँ 4 है, और इसमें देना है आपको 4 2 देना है, और इसमें देना है 6 4, इधर 6 इधर 4। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, इसका आंसर क्या दोगे? ऑप्शन दिया है 25,
100। ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं कि एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको डर ना लग जाए। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए देखो ये क्या कर रहा है, 3 और 5 को जोड़ो। 3 और 5 होता है, बहुत अच्छा ज्योति, 3 और 5 होता है 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81। हम पिछले सेशन में भी आपको बताए थे अगर इस तरह का रहे बड़ा सा अंक और इधर छोटा अंक रहे तो वही दोनों कॉम्बिनेशन करके अपना मेल मिलाप करके यहाँ पे आंसर देता है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि 5 4 9 का स्क्वायर 81 है, 4 2 6 का स्क्वायर 36 है, 6 4 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर 100 आंसर होगा क्योंकि ये सारे उसी तरह से चल रहा था स्क्वायर के रूल में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है आपका, और देखते हैं ये कौन लोग बना सकते हो। चलो यहाँ पर लिख दिया 13, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 21, यहाँ पर 5, 14, 13, 5, 11, 9। ये सब चैप्टर में ना बहुत मेहनत की आवश्यकता है। बहुत मेहनत का मतलब प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा आपको। 8 है और उधर 9 है, दिख रहा है जना, नहीं दिख रहा है, 9 है। चलो इधर बना देते हैं, इधर 9 है, इधर 8 है, इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर 18 है और यहाँ 4 है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, ऑप्शन है 13 12 11, 13 12 11, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना। देखो हम बताए थे पिछले सेशन में, यहाँ 12 लिखा है ना, तो 12 हो सकता है कि ये सबको कुछ कॉम्बिनेशन क्या हो, जोड़ जाड़ के कुछ लाया हो, वर्गमूल क्या हो, ये सब चीज सोचना पड़ता है। आप कहोगे कि 12 कैसे आएगा, 13 5 65 करोगे, 21 तिया करोगे 63 हो जाएगा, तो 65 63 घट के तो 12 होगा नहीं। तो हमको क्या करना है, पहले इसको देखते हैं जोड़ के क्या होता है। 13 और 3 क्या हो जाता है, 16। देखो सोचने का तरीका बता रहे हैं। 21 और 5 कितना हो जाता है, 26। अब यहां से भी हमको कुछ समझ में नहीं आया कि सर 12 कैसे आएगा, जोड़ते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा। तब हम क्या करेंगे जानते हो, हम कहेंगे कि 13 और 3 को ना गुना करो, 13 तिया 39, 21 पंचे कितना होता है 105, हाँ 9 5 14 की 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1 144 हुआ, और 144 यानी 12, इसका वर्गमूल 12 होता है। हम समझ गए। देखो कैसे आइडिया लेना पड़ता है, ऐसे सोचना पड़ता है। पहले हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप कर पाओगे। 13 तिया 39 यानी कि 13 गुना 3 किए हैं और फिर प्लस किए हैं 21 गुना 5, 21 गुना 5। जब इसको जोड़े ना तो ये हुआ 39 और प्लस हुआ 105 और ये होता है जोड़ के 144 और इसका वर्गमूल आपको 12 दिया है। उसी तरह से यहां पर भी वही होगा। तो आपको यहां पर करना है, जैसे कि 18 गुना 4 करोगे तो 72 हो जाएगा और 9 गुना 8 करोगे तो 72 हो जाएगा। इसको जोड़ो, 2 2 4 और 7 7 14, 144 ये भी हुआ तो इसका आंसर आपका 12 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा 12, यहाँ पर 12 रखेंगे। 18 चौक 72, 9 8 72, 72 72 144, इसका वर्गमूल 12। तो ऐसे बना सकते हो, वो भी करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे शाम में, रात की क्लास में, लेकिन आज भर इतना कर लेते हैं क्योंकि ये सब भी बीच बीच में स्टार्ट करेंगे, आप लोग को देते जाएंगे। नहीं आया समझ में? लिखो लिखो, आवाज नहीं पहुंचती आपकी, लिख दो हमको कि सर ये चीज है, हम पढ़ लेंगे कभी आप लोग का। देखो लिखा है 4096 64 8, फिर लिखा है यहाँ पर 2401, फिर लिखा है 49। सारा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है ग्रुप में, आप अगर देखे होंगे तो आपको मिला होगा वहां पे क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 7
और एक यहाँ पे बना देते हैं। इसमें दिया आपको 6561 क्वेश्चन मार्क 9। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ऑप्शन दिया है आपको 81, 82, 80, नन ऑफ दीज। अब देखो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको डर लग रहा होगा कि सर ये हुआ क्या है। देखो 8 का स्क्वायर सही है, 8 का स्क्वायर 64 लिखा है, और ये 64 का स्क्वायर क्या होगा? देखो कैसे 64 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर जैसे 16 की 6 करते हैं तो समझ में आ गया कि हाँ इकाई अंक है, यानी कि वही लिखा है। 7 का स्क्वायर 49, और ये 49 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। 9 का स्क्वायर अगर करोगे तो 9 में 81 की एक इकाई अंक मिल गया हमको। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और 81 हो गया, 81 तो आंसर है, और 81 का स्क्वायर ये दिया गया है। ठीक है, तो 81 आपका आंसर हो जाएगा 81। तो ऐसे सवाल भी अगर आ जाए एग्जाम में तो छोड़ना मत। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है। अब ये प्रैक्टिस पे निर्भर है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो तो बना लोगे तुरंत। लेकिन देखो एक सवाल और देते हैं, ये बहुत मज़ेदार चीज़ होता है। अगर आप इसके साथ खेलना पसंद करते हो डेली, मतलब 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको जानते हो माइंड आपका बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगा इससे। देखो ये दिया है 27, 9, 2, 1, फिर उसी तरह से है 35 है, 7 है, 3 है, 2 है, उसके बाद है 36 है, 4 है, फिर 4 है, और फिर यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क। 3, 4, 5, 6। इस क्वेश्चन का आंसर करो, कितने लोग कर सकते हो? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सही 3 आंसर दे रहा है, तो देखो आप ये सोचो कि सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जानते हैं? इसको 9 को ना 27 से पहले भाग दे दो। 9 तिया 27, 3 बार लग गया, तो 3 में 2 घटा दो, 3 में 2 घटाते तो 1 आ जाता है। ठीक है, इसको इससे भाग दे दो, 7 5 35, 5 में 3 घटा दो, 2 आ जाता है। 4 से इसको भाग दे दो, 4 9 36, 9 में 4 जाएगा तो 5 होगा जी, 5 होगा आंसर। ठीक है, 3 नहीं होगा, गलत बता रहे थे आप। ठीक, समझ में आया? आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो डरिएगा नहीं, बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, लिखते जाओ, पेपर पेन लेके बैठो, और जिसको थोड़ा क्वालिटी वगैरह खराब हो तो बाद में दे देते हैं, वीडियो देख लेना, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा रखो अपना नज़र। देखो इस तरह से दिया है, और फिर क्या किया है, ऐसा दे दिया है आपको। ठीक, ये वाला भी फिगर आपको देख के रखना है किस तरह से देता है। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पर 12 लिख दिया है, यहाँ पर 26 लिख दिया है, और क्वेश्चन मार्क 110, और यहाँ पर 2 2 2, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया, ऐसे दिया। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? 54 होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे, 51 होना चाहिए, या फिर 48, या फिर 44 यानी कि 44। इसका आंसर क्या होगा बताओ हमको। देखो जब हम देख रहे थे यहाँ पर देखिए कि 12 से 26 हो गया, लेकिन अगर 12 दूना 24 करते हैं तो लगभग पहुंच रहे हैं। तो जब लगभग पहुंचेंगे ना, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। देखो इसको डबल करो, 5 गुना 2 करते हो तो क्या होता है 10, अब प्लस 2 करते हो तो क्या होता है 12। अब देखो यहाँ पे इसका गुना करो, 12 दूना 24, अब 2 से ही क्यों, क्योंकि उसके आसपास जाना है, तो 12 दूना 24, अब प्लस 2 26, यानी कि सब में गुना 2 हो रहा है, तो इसको भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा और प्लस 2 करना होगा। तो 26 दूना कितना हो जाता है 52, अब 52 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा आपका आंसर ये। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर लेना। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, 3 दे दिया है, 9 दे दिया है, 2 दे दिया है। हमको पता है हमको सारा सॉल्व करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ोगे नहीं अपने मन से, हमको ही करवाना होगा। क्योंकि जब तक कोई आपको शासन नहीं करेगा आपके ऊपर, तब तक आप उस तरह से नहीं पढ़ पाते हो।
चलिए 144 दिया गया है, 64 दे दिया है, और संडे को हम कॉपी चेक भी होगा आप लोग का, ठीक है। हम सोच के रखे हैं सबका कॉपी देखेंगे कितना आज दिन तक हम पढ़ाए और कितना आप लिखे हो। 30, 46 यानी कि आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो वो मायने रखता है। 25 इस क्वेश्चन का आंसर करो। श्रद्धा के साथ कोई भी चीज़ करोगे ना तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखेगा। लेकिन छोटा से छोटा काम भी करो या बड़ा से बड़ा काम करो, लेकिन मन से करो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका आंसर कर दो हमको जल्दी से। या बहुत आसान है, आप कर सकते हो। 144, 64 ही लग रहा है क्या, स्क्वायर में जा रहा है, ठीक है। और स्क्वायर ऐसे अगर देखोगे तो 2 स्क्वायर एक स्क्वायर दिया है 25 हमारा, ठीक है। तो हमको लगता है कि 25 ही आंसर होगा। अगर हाँ बहुत अच्छा छोटू, अगर एग्जाम में गए और बाय चांस आपको ना जल्दी बनाना है, देखिए 144, 64 तो हम समझ जाएंगे कि सर ये 12 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ये ना कहोगे। तो 30 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 46 नहीं होता है, 125 नहीं होता है, 25 होता है। 125 5 का क्यूब होता है, तो ये आपका 25 हो जाएगा स्क्वायर, तो 25 आंसर हो जाएगा। ऐसे कर दिए। लेकिन इसका एक रूल है। रूल क्या है जानते हो, 9 और 3 को जोड़ा 12 हो गया, और इस 12 का स्क्वायर किया। 12 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 144, इसको जोड़ दो, 2 2 4 करो, और 4 का ना ये क्यू किया है ना, 4 का क्यू 64, यानी कि ये जो 3 बचा है ना वो किया है। देखना ये 3 है तो वो किया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन देगा, हम ये जो बता रहे थे ना ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा गलत होता है। लेकिन ये रूल ज्यादा अच्छा होता है। 3 और 2 क्या होता है 5, और 5 का ये 2 स्पीड डाल दो पावर, तो 5 का इसका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये तो हो गया। इसलिए रूल से चलना, ही नहीं कि हड़बड़ा के गड़बड़ नहीं कर देना। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड रहता है, बहुत मैंने सोच के बनाता है एग्जामिनर उसको, कि देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर सकता है। हम पूरा मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जरा सभी चूकना मत। इस बार जो देखो 2020 तो ऐसे गुजर गया, लेकिन अगला जो 2021 में होगा ना, हम चाहते हैं आपको परिपूर्ण कर दें उस दौरान। 370 लिखा गया है, 224 लिखा गया है, 730 लिखा गया है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर बोला है कि क्या होगा, यहाँ पे x दे दिया, गुना दे दिया, और वहाँ पर आपको भरना है इस जगह पे। यहाँ पर 5 दिया है ऑप्शन में, 5 8 दिया है, 9 दिया है, और 11 दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कितना बार बोलेंगे। आप तो लगाओ दिमाग, ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या सोचे आप, कैसे सोचे कुछ ऊपर से घंटे आ रहा है, 3 2 1 हाँ हाँ 5 गलत है, 5 गलत है। देखो समझना ये क्या हो रहा है। सर अगर हम इसका 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 7 का अगर हम क्यू करें, आप कहेंगे सर क्यू में काहे सोचे। अरे भैया 370 है, 370 पे जाना है तो यही दोनों मिलके जाएगा, गुना 12 जोड़ से तो होगा नहीं, स्क्वायर में भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 14, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो होगा नहीं। 7 का क्यू होता है 343। आपको ना हम क्यूब पढ़ाए थे और बोले थे कम से कम 15 तक तो जरूर याद रखना है, 10 तक रखोगे भी चल जाएगा। 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है। इसको जोड़ो, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, और 3 का 3। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बराबर हो रहा है 370। ये लिख लो। अब यहां पर आना पड़ेगा। अब देखो अगर आपको 730 दिया गया है तो इसका मतलब सर, इसका मतलब जानते हो 729, इधर 729 और 1 जोड़ा होगा तब 730 हो गया, ठीक है। तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729, 8 का क्यूब होता है 512, ये सब लिखो। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, लिख दिए 7 का क्यूब 343, ठीक है। तो हम जान गए कि यहाँ पर 9 होना चाहिए, क्योंकि सर 9 का क्यूब 729 होता है, और 1 जोड़ेंगे तो 730 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्यूब 729, तो 9 आया समझ में।
ऐसे प्रैक्टिस रहेगा ना तब कर पाओगे, धीरे धीरे आ जाएगा। तो दिमाग लगाना, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, ये आया है 3-4 बार एग्जाम में आया है, ठीक है, इसलिए दिए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सब रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आते रहता है। जैसे कि रात में पढ़ाए माध्यिका, तो आपको पहले अगर पढ़ाते माध्य, फिर पढ़ाते माध्यिका, फिर पढ़ाते बहुलक, तो आपका दिमाग ना बड़ा अजीब हो जाता, लगता है कि क्या पढ़े, कहाँ कौन तो रूल चलता है, याद ही नहीं रहता। लेकिन अगर हम ये दिखा दिए कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तब आपका माइंड हिट करता है, और जब हिट करता है तो आप क्या करते हो, उस पर ध्यान देते हो। हाँ, माध्यिका निकालना है तो पहले अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद हमको क्या करना है, जो बीच में है उसको लेना है, तो वही माध्यिका होता है। तो वो मायने रखता है आप किस तरह से पढ़ते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। तो अच्छा, आप लोग तो रात में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं गए हैं, अरे भाई चले जाओ। अभी तो आप लोग इस तरह से क्यों सोचते हो कि आपको मतलब कि पैसा बर्बाद हो जाएगा। एजुकेशन में खर्च कर रहे हो ना, तो जितना करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, और हम भी तो आपको समय देना चाहते हैं अच्छे से। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो, करो पहले मैथ का, जल्दी से ज्वाइन करो। इतना बचपन से पढ़े और यहाँ आके अगर कंजूसी करोगे, जहाँ पे आपको मंजिल मिलेगा, तो समझो कि सारा पैसा माँ बाप का व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि आपको कितना खर्च किया है माँ बाप पढ़ाने के लिए। तो वो सोच के करो। और कोई भी टीचर मेहनत से पैसा रखता है, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत का वो लेता है पैसा, ठीक है। जितना मेहनत होगा उतना फी उसका हाई रहेगा, और जितना कम मेहनत होगा उतना लो रखेगा। तो आप लोग ये अभी समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए अभी पहले हमको समझो, जानो हम कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद सोचना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 5, 23, 41, 11, 29 क्वेश्चन मार्क है, 17, 35, 53। इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ पर क्या होगा, 47। ज्योति का आंसर 47 है। और किसी का आंसर जल्दी से करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम ना आपका प्रैक्टिस सेट जो दिए हैं उसमें 24 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है आप ना बनाए घर में, लेकिन हम बता देते हैं आपको। बहुत अच्छा, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सैतालीस, बहुत अच्छा, तब तो आप लोग तेज है भाई। चलो अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या सोचे आप लोग, इतना देर से हमको कोई बताया नहीं, थोड़ा अपना भी तो आइडिया दो, कोई तो बोलो कुछ। जिसका अब नेटवर्क ही नहीं है वो क्या बोल रहे हो, उसका तो आवाज ही नहीं आता है मेरा यहाँ। जिसका आवाज आ सकता है, जिसको मेरा वीडियो क्लियर जा रहा है। क्या बोली? हाँ, 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 बहुत अच्छा, समझ गए आप। हम इतना समझ गए कि आप जान गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर अगर हम इसको 5 से 11 जाते हैं तो 6 जोड़ते हैं, और 11 से 17 जाते हैं तो 6 जोड़ते हैं, 23 से 29 जाते हैं 6 जोड़ते हैं, और 29 से 6 जोड़ते हैं। जानते हो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाता है, पता नहीं क्यों नहीं बना पाता है। 47 आंसर हो जाएगा। अरे ऐसे तो बहुत आसान हो गया ये, अगर आप जोड़ोगे तो 6 तो यही आएगा, 53 आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैट्रिक्स पजल आप लोग को ना होमवर्क दिया है। देखो कोई भी टॉपिक 3 से 4 दिन चलाने के बाद आप ना बोर हो जाते हो लगता है सर क्या एक एक दिन रोज रोज एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इस पे अभी स्किप कर जाएंगे। स्किप का मतलब आपका हो सकता है आप घर में भी ना पढ़ता हो, होमवर्क दिए ना बनाने का मन करता हो, तो बीच बीच में फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपका चलेगा, लंबा चलेगा। अभी आपको ना प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा डेली आपको। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 7, 10, 8। एक बार सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जब प्रैक्टिस सेट देंगे तब उसमें आपको मजा आएगा कि हाँ सर अब हमको मजा आ रहा है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करोगे वो नौकरी के लिए करोगे, और उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। रीजनिंग में टोटल अगर हम 30 क्वेश्चन दे दें, 40 क्वेश्चन देंगे, 50, तो कितना कर पा रहे हो वो मायने रहेगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में जब 10-15 प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना, इतना एनर्जी आएगा आप में, लगेगा क्या अब तो रीजनिंग को छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह मैथ में भी किया जाएगा आपके साथ। चलिए 13 है, 6 है, 4 है, 6, 8, 6, 1, 6, 8।
क्वेश्चन 25 है, प्रैक्टिस सेट में देख लेना, मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। बना? देखो एक दिन हम पिछले क्लास में बताए थे, जब आप पूरा परेशान हो जाओगे, नहीं बनने लायक होगा, 13 4 17 कुछ नहीं, 6 मिला, इधर से तो नहीं मिला, तो आप ये भी अजीब लग रहा है, देखने से ही पता चल जाता है कि कहीं सीक्वेंस से नहीं मिल रहा है। 6 6 दे दिया है, ठीक है, यहाँ बीच में 8 दे दिया है, कोई सीक्वेंस नहीं, 1 6 दे दिया, यहाँ क्या होगा 4 6 6 8, अब बोलेंगे 4 2 6, तो 6 2 8, अब यहाँ पर कहाँ फिर 6 आ गया, वो गलत हो गया। आपको सर ऊपर 4 है, यहाँ 4 दे दीजिए, 6 है 6, यहाँ 13, यहाँ 13 कहाँ है। तो ऐसा होता है कि जब कोई रूल ना चले तो आपको या तो इधर से प्लस करके देखना है कि हो सकता है, प्लस करके देखना है कि हो सकता है बराबर योग दिया हो, और इसी में ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देता है। देखो 13 और जैसे हम बोले जब कोई रूल ना चले, आप समझ जाना कि वही वाला बात हो रहा है। 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 1 20, जोड़ के आता है 20। अब देखो 8 6 14 6 20, 6 4 10 और 10 20, ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 अगर भरते हैं तो जोड़ के इधर से आएगा 20, यहाँ पर ये भी जोड़ के आया 20, ये भी जोड़ के आया 20। अगर इधर से करते 6 4 10 और 13 23 होता है, इधर से नहीं मिलता, इधर वाला सोच नहीं होगा, इधर वाला सोच होगा, नीचे से ऊपर, यानी ऊपर से नीचे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो बना देना। बहुत मज़ेदार सेशन है और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले लेके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा नहीं होता है कि लंबा सफ़र चलेंगे, इसमें तो दिक्कत हो जाएगा, मोटिवेट भी रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं, समय आपका अभी है 6 मिनट। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं 26 नंबर। हम शुरू से बता दिए, शुरू से मतलब आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बन जाना चाहिए, क्योंकि हम एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो दिए हैं वहाँ से, और आप लोग बना लेना। चलो इसका आंसर करो। क्वेश्चन मार्क दिया है, 20 दिया है और 40 दिया है, और ऑप्शन है आपका 30 40 140 20, 30 40 140 और 20। देखो हम बता देते हैं, ध्यान से समझना क्या करना है। ये तो ठीक चल रहा है, लग रहा है कुछ ना कुछ तो यहाँ सीक्वेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जोड़ हो जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होगा, जोड़ के साथ तो नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। 5 3 8 8 14 8 4 12 6 18 180, इधर कुछ हुआ उधर कुछ हुआ, इधर जोड़ते हैं तो देखो 30 20 50 50 40 90, तो वो जोड़ वाला नहीं है। तब हम सोचेंगे कि सर अगर हम दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखो ध्यान से इसको जोड़ते हैं तो 100 होता है, और 100 में अगर हम इसको घटा देते हैं 20 घटा देते हैं तो 80 हो जाता है, ठीक है। 100 में अगर हम 20 घटाए तो 80 होता है। क्या ऐसा इसमें हुआ है? देखो तो 50 और 30 कितना होता है जी 80 ना। 80 में अगर हम 20 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, जाके 60 हो जाता है। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। 60 में अगर हम 20 को माइनस कर दें और ऊपर कितना लिखना होगा 40 होगा आंसर इसका, ठीक है। आया समझ में? अब ये सवाल अगर आप सोच के देखो, अगर ये प्रैक्टिस ना रखें और सवाल एग्जाम में आ जाए तो क्या बना पाओगे? हमको नहीं लगता है बना पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जबरदस्त है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखा हुआ रहना चाहिए तब बना पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 27 नंबर, 26 था, 27 नंबर सवाल देते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग देख लेते हैं जितना हो सकता है। 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 50 है। 3 है, 4 है, 5 है, 2 फिर दिया, फिर 70 दिया, फिर 7 4 9 3 क्वेश्चन मार्क। आप लोग का कॉपी हम संडे को पक्का चेक करेंगे, और नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। हम सोच लो, मेरा मूड खराब नहीं करना, हमको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आ जाता है गुस्सा तो फिर हम पढ़ाने छोड़ देते हैं। अगर पढ़ना है इस बार तो थोड़ा सा मेहनत करना, जैसे से बोल रहे हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो हम पिछले सेशन में बताए थे कि जब बड़ा सा अंक रहता है यहाँ पे तो ये सब अपना कॉम्बिनेशन करके ना यहाँ पे अंक देता है, ठीक है। तो कैसा कॉम्बिनेशन है ये आपको खोजना पड़ेगा, यानी कि ये सब क्या रूल से चल के यहाँ 50 हो सकता है। हो सकता है आप जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10 10 5 50, तो वैसा हुआ वहां पे होना चाहिए। 5 2 7 और 7 3 10 14 14 5 70, देखो मिल गया, इसका मतलब वही हुआ है। तो आप इसको जोड़ो, 7 और 4 हो गया 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 3 23, 23 गुना कर दो 5, क्योंकि सब 5 था जोड़ जाड़ के, सबको जोड़ा है। 4 2 6 और 6 और 3 9 1 10, तो 10 गुना 5 कर दिया। उसी तरह यहाँ पे जोड़े तो 23 पंचे कितना हो जाएगा, 5 या 15 की 5 ले 15 10 11 115, तो आंसर 115, ऑप्शन नहीं दिया ना। चलो 115 बहुत अच्छा, मीना सही है, तो 115 सही है, सभी लोगों का आना चाहिए 115। फिर से बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि सर अगर अब इसको जोड़ दें, 1 है 2 है 4 है 3 है, सबको जोड़ो, कितना होगा, बड़ा अंक तो 50 है ना, तो इसको जोड़ते हैं यहाँ पर, तो जोड़ के आता है कितना, 4 3 7 2 9 1 10, 10 आया। और यहाँ से 50 लिखा है ना, 5 गुना कर दिया इसका, 10 बचे 50, ठीक। अब इसको जोड़ो, 4 3 7 7 5 12 12 और 2 14, 14 हुआ जोड़ के, और इसका गुना लिखा है कितना, 5 गुना लिखा है, 14 5 70। अब इसको सारे को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 9 3 12 12 और 4 16 7 23 होता है ना, तो 23 हो गया। 23 गुना कर दो 5, क्योंकि सब में 5 गुना है तो 115 हो जाएगा। ऊपर वाला का जोड़ गुना 5, समझ में आया? जी सर आ गया, 39 हो गया। चलो अब क्लास आपका ऑफ होने वाला है, आप लोग को बहुत ज़्यादा यानी कि प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा। सीरीज का हम क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप लोग बना के रखना, संडे को हम चेक करेंगे। देखो मेहनत कहाँ है, रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत कहाँ है, उधर 22-23 में ना 1 दिन 2 दिन पढ़ा दिया, वो आपका कंप्लीट हो गया। उसमें अब कितनों लाखों करोड़ों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा ना, तो आप चुटकी में बना सकते हो, ये मेरा दिल कहता है और आप बना सकते हो, आपका भी मन करता होगा। लेकिन अब रही बात, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है कि आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। सीरीज चैप्टर एक ऐसा है कि खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में बना पाओगे आसानी से। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।